और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते चलते हैं। सीएम जयराम ठाकुर के मंडी दौरे में अब बदलाव किया गया है और आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, कल सुंदरनगर से लाहौल स्पीति जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। लाहौल स्पीति में सीएम हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण खबर है ये, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सीएम हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर के मंडी दौरे में अब कुछ बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों के साथ कल वो सुंदरनगर से लाहौल स्पीति जाएंगे। यहां वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। लाहौल स्पीति के अंदर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सीएम हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं उनका वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर के मंडी दौरे में कुछ बदलाव किए गए हैं। कल सुंदरनगर से लाहौल स्पीति जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। लाहौल स्पीति में सीएम हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जयराम ठाकुर हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान करसोग में जनता की समस्याएं सुनी। करसोग में सीएम ने सीमा देवी की समस्याएं सुनी और मौके पर ही सीमा देवी को 2 लाख रुपए की मदद भी दी। देखिए एक रिपोर्ट। दुश्वारी जब लाचारी में बदल जाती है तब हाथों का परस्पर एक दूसरे से मिल जाना लाजमी हो जाता है और जब उम्मीदें हारने की कगार पर होती हैं तो आंसू भी लाजमी हो जाते हैं। आंखों में ये उम्मीद के आंसू और फरियाद सीधा सूबे के हुक्मरान तक पहुंची और फिर क्या था, हुक्मरानों ने मौके पर ही मां की समस्या सुनी और मौके पर ही उनकी मदद भी की। लाचारी, बेबसी इतनी ज्यादा कि शब्द भी कम पड़ जाए और उन शब्दों पर मरहम लगाने के लिए सूबे के सीएम का कंधा ही सही। इन तस्वीरों में सबसे खास बात तो ये है कि सत्ता पर काबिज नेता जब जनता को कुछ नहीं समझते और ऐसी भावनाओं के बीच सीएम का खुद जनता के बीच उनका दुख दर्द बांटने के लिए, सुनने के लिए उन्हें पहुंचना पड़ता है तो तस्वीरें वाकई खास हो जाती हैं। वाकई खास हैं ये जज्बात, ये सिसक और ये आवाज। दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 3 दिन के मंडी दौरे पर हैं। उन्होंने वीरवार को मंडी के करसोग में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान करसोग के गांव खडूहन शोरशन तहसील की निवासी सीमा देवी सीएम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। सीएम ने सीमा देवी की समस्याएं सुनी और मौके पर ही सीमा देवी को 2 लाख रुपए की मदद भी दी। सीमा देवी के कुछ साल पहले पति की मौत हो गई थी और उनकी 5 बेटियां हैं। इस वजह से उन्हें घर का खर्च चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे पति HRTC में थे, मेरी 5 बेटियां हैं। मेरे पति जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब तक वो बच्चियां भी ऑन ड्यूटी पे थे। वो मेरे ऊपर 5 बेटियों का ये ना पालन पोषण। आज मेरे को ना जयराम ठाकुर जी ने बच्चियों के लिए पढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए दिए। मैं उनका धन्यवाद। राम ठाकुर जी को बड़ा धन्यवाद हो जिसने मेरे परिवार को, मैं माँ इसकी है ताकि जो परवरिश कर सके इनके लिए दिया है। सीमा देवी को मदद मिलने के बाद से उनकी बूढ़ी मां ने हाथ जोड़कर सीएम जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया और आभार व्यक्त किया। सीमा देवी को मदद मिलने के बाद अब उनको आर्थिक मदद तो मिली ही है, इसके साथ ही अब उन्हें इन 2 लाख रुपए से घर का खर्च चलाने में मदद मिल पाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सादगी और अपनेपन के लिए ही जनता के बीच लोकप्रिय है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा। जनता टीवी के लिए मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में हिमाचल के अलग अलग जिलों की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां सुबह के समय बादल छाए रहे। हालांकि इन जिलों में बारिश नहीं हुई, लेकिन आसार लगातार बने हुए हैं कि बारिश कभी भी हो सकती है। फिलहाल 4 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि पालमपुर, मनाली, किन्नौर और हमीरपुर से आ रही है। यहाँ 4 जिलों के अंदर तमाम जो अलर्ट है वो जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा
और भी दूसरे 12 जिले हैं जहां पर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 12 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये चारों, जो कि अलग अलग जिलों से आ रही है, पालमपुर, मनाली, किन्नौर और हमीरपुर से। हालांकि यहाँ पे फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश के पूरे आसार जो हैं वो बने हुए हैं। राजगढ़ विकास खंड की सभी 33 पंचायतों में पिछले लगभग 96 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी कारण यहां किसानों और बागवानों की परेशानियां बढ़ गई है। यहां इन दिनों ऊपरी क्षेत्रों में सेब, तो बाकी के क्षेत्र में टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांसबीन, फूल गोभी की फसलें भी तैयार हैं। अब ऐसे में बारिश से जहां एक और इन फसलों का तुड़ान रुक चुका है, तो दूसरी तरफ फसलें खेतों में ही सड़ने लगी है और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने की वजह से और कच्चे रास्ते होने की वजह से संपर्क भी टूट चुका है। तो राजगढ़ की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 96 घंटों से यहां बूंदें बरस रही हैं, जिसकी वजह से किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फसलों को लगातार बारिश से नुकसान हो रहा है। रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। 96 घंटे का समय हो चुका है जब से बूंदाबांदी हो रही है और किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। चलिए अब बात बुधवार को हुए लाहौल स्पीति में हादसे की करेंगे। तोजिंग नाले की बाढ़ ने मंडी के भमसोई गांव को अभी ना भूलने वाले जख्म दिए हैं, कभी ना भूलने वाले जख्म दिए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ की चपेट में आने से इन गांव के 4 लोग काल के ग्रास में समा गए हैं। यही कारण है कि हादसे की सूचना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। कई घरों में बुधवार को दिन भर चूल्हा नहीं जला और वीरवार को एक ही गांव से 4 अर्थियां उठी। नाले में बही जीप में मंडी जिले के भमसोई और न्योलीधार के 7 लोग ठेकेदार के जरिए पांगी में रोपवे का निर्माण कार्य करने जा रहे थे। जीप में भमसोई गांव के 6 और पनारसा के न्योलीधार का एक व्यक्ति सवार था। मंगलवार दोपहर के बाद सातों ने अपने अपने घरों से पांगी का रुख किया और बुधवार सुबह तोजिंग नाले के पास यह हादसा हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा ने किस कदर मासूम लोगों पर कहर बरपाया है। तो 28 जुलाई को यह हादसा हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाहौल के तोजिंग नाले की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ ने कभी ना भूलने वाले जख्म दिए हैं। रोपवे निर्माण के लिए मजदूर जा रहे थे, जो कि काल के ग्रास में समा गए। तोजिंग नाले का ये खौफनाक मंजर, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि 28 जुलाई को हुआ था। सिरमौर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नुकसान का सिलसिला लगातार जारी है। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के बयोंग गांव में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। देर रात भूस्खलन के कारण एक गौशाला में बंधे पशु जिंदा दफन हो गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर और मलबे में दफन पशु को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन भारी मलबा होने की वजह से एक भी पशु को जिंदा नहीं निकाला जा सका। नाहन की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। प्रदेश भर में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर सिरमौर पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिले में कई स्थानों से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। पुलिस अधीक्षक खुशहाल चंद शर्मा ने कहा है कि मुख्य मार्गों पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, लेकिन भूस्खलन का खतरा लगातार बरकरार है। खुद बचकर रहें। बारिशें बहुत हो रही हैं, आपने देखा लैंडस्लाइड भी हुए हैं, रास्ते वगैरह बंद थे। तो ऐसे में मेरा ये गुजारिश है कि बरसात के मौसम में ऐसी जगहों में जहाँ पहाड़ी रास्ते हैं, जहाँ स्लाइड वगैरह का खतरा होता है या जहाँ पे बाढ़ आने का खतरा होता है, ऐसी जगह पशु वगैरह लेकर के या किसी काम से बिना किसी काम के ना जाएं। घूमने के पर्पज से आप तभी जाएं जब आपको लगता है कि रास्ता आपका सही है। हमीरपुर शहर में बिजली की आंख मिचोले से लोग बहुत परेशान हैं। ये परेशानी पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन बारिश के बाद से समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। बिजली विभाग की इस तरीके की कारगुजारी पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों में गहरा रोष पनप रहा है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। तो बिजली नहीं आने की वजह से दुकानदारों में रोष भी है।
हमीरपुर की तस्वीर हम आपको भी दिखा रहे हैं। बिजली नहीं आने से लोग काफी परेशान हैं और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से 4 जिलों में रेड अलर्ट और 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया है कि प्रदेश के 4 जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में पर्यावरण बदलाव की वजह से अलग अलग इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। 48 घंटे सक्रिय रहेगा हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बहुत एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना नहीं है। ऑरेंज अलर्ट जैसा अभी नहीं दिया है, लेकिन मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा अगले 48 घंटे। और कुछ जो प्रदेश हैं जैसे चंबा है, कांगड़ा है, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और सोलन, इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना भी है। 48 घंटे के बाद कुछ इसमें मानसून में कमी आएगी, तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी। कुल्लू में भारी बारिश के बाद से कई लोगों के घरों में पानी भर गया था। कई जगह पर बारिश के बाद से हाल ये हो चुका था कि लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। बारिश के बाद से नदी और नाले उफान पर हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से नदी और नालों के पास झुग्गी झोपड़ी में बसे लोगों को वहां से हटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उपचुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी को लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियों के हाईकमान ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर ग्राउंड पर तैयारी के आदेश दे दिए हैं। और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इन दिनों जनहित के मुद्दों पर बयानबाजियां कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इस बाबत बड़ी खबर फिलहाल ये है कि उपचुनाव की तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग कोरोना और मौसम के अनुमानों को देखते हुए सितंबर के पहले पखवाड़े में सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान करा सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां कहां चुनाव होने और वहां कौन विधायक या सांसद रहे हैं। तो हिमाचल में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मंडी लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और रामस्वरूप शर्मा यहां के सांसद रह चुके हैं। तो हिमाचल में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। नरेंद्र बरागटा यहां के विधायक थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली है। फतेहपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होगा। सुजान सिंह पठानिया यहाँ के विधायक थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली है। अर्की विधानसभा सीट पर होगा चुनाव। यहाँ के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे। उनके निधन के बाद से ये सीट खाली है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। शायद मेरे ख्याल में इससे पहले कभी भी 4 उपचुनाव एक साथ नहीं हुए, जहां तक मेरी जानकारी है। पहली बार एक लोकसभा का, 3 विधानसभा के उपचुनाव, और बड़ा नेतृत्व तो हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में खोया, कुछ अरसे में खोया है, जिसमें वीरभद्र सिंह जी हैं, रामस्वरूप शर्मा जी जो मंडी के सांसद, और नरेंद्र बरागटा हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सुजान सिंह पठानिया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये सब लोग पुराने बड़े नेता थे। और स्वाभाविक रूप से उनके सबके जाने से क्षति हुई है। जहां तक उपचुनाव की बात है तो उपचुनाव हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जो भी परिस्थिति होगी, जो भी हालात होंगे, कांग्रेस का कैंडिडेट जो भी आएंगे, हम मजबूती के साथ सामना करेंगे। और मंडी लोकसभा सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बाकी जो 3 विधानसभाएं भी हैं उसमें भी हम सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। अर्की से बाड़ीधार में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उपचुनावों को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुना देते हैं। जहां तक यहाँ टिकट का प्रश्न है, क्योंकि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, तो मैं उनके परिवार से भी बात करूँगा। उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो भावनाएं,
उनको जानने का प्रयास करूंगा और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी मैंने भावनाएं जानने का प्रयास किया है। जो भी भावनाएं चाहे पार्टी कार्यकर्ताओं की होगी या परिवार की होगी, उन भावनाओं से मैं जो है आला कमान को अवगत कराऊंगा। अंतिम जो फैसला है वो पार्टी आला कमान को लेना है। सबसे बड़ी बात, संगठन महत्वपूर्ण है। संगठन के बगैर आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते और इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल में मैंने ज़मीनी स्तर पे संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने गुटबंदी को लगाम लगाने का प्रयास किया है। आज तमाम जो मंच हैं, हमारी कोशिश होती है कांग्रेस पार्टी के नेता इकट्ठे रहें और आज कांग्रेस पार्टी की एकजुटता जो है बड़ी है। कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो ग्रास रूट तक मजबूत हुआ है और मेरा ये प्रयास रहा कि हमारी जो बूथ कमेटीज़ है वो मजबूत हो और मुझे खुशी है कि हमारी बूथ कमेटीज़ जो है पहले से ज़्यादा ताकतवर बनी है और ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है। वहीं मंडी लोकसभा सीट से पूर्व में रहे सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की सीबीआई जांच की भी अब मांग कुलदीप सिंह राठौर ने उठाई है और कह दिया कि दाल में कुछ तो काला है। वहीं प्रदेश में विकास नहीं होने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। हत्या किस परिस्थितियों में की, उनके परिवार के लोग भी बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। हम भी बोल रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं ये सरकार जांच करा रही? इसका मतलब है कि दाल में काला है। मैं अगर प्रदेश की बात करूं, प्रदेश में कोई तरक्की का काम नहीं हुआ। जो काम कांग्रेस सरकार के समय हुए, जो काम वीरभद्र सिंह की सरकार के समय में हुए, वही काम, उन कामों को भी ये सरकार आगे बढ़ा नहीं पाई। जो काम पूरे हुए, इन्होंने खाली फीता काटने का जो है रस्म अदायगी की है। कोई नया काम हुआ नहीं। ये सरकार तो पूरी कर्जे पे चल रही है। लगातार कर्जा प्रदेश पे बढ़ता जा रहा है। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।